टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल और फॉर हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो दोनों फॉर्मेशंस आपको दिख रहे हैं, ये दोनों चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो या फिर रिटन इंग्लिश हो, इंग्लिश ग्रामर हो, इनका यूज़ काफ़ी होता है, हर जगह होता है। ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग, ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम अच्छी तरह से इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। टू हैव और V3, टू हैव प्लस V3 या फिर पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम कहते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं इसको? परफेक्ट इन्फिनिटिव कहते हैं। और यह जो है फॉर हैविंग प्लस V3 या फिर पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट इन्फिनिटिव और ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब इस पहली चीज़ को, इसको टू हैव प्लस V3 को हम डिटेल में समझते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह का अर्थ देता है। इन सेंटेंसेस को आप देखिए कि ही एडमिटेड टू हैव मेट हर मेनी टाइम्स। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ही एडमिटेड यानी उसने स्वीकार किया, टू हैव मेट हर मेनी टाइम्स, उससे बहुत बार मिल लिए होने का। या फिर इसको ऐसे कह लीजिए कि उसने स्वीकार किया कि वह उससे कई बार मिल चुका है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, इसको हम दो अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस है, यू शुड अप्रिशिएट हर, यू शुड अप्रिशिएट हर फॉर हैविंग कंप्लीट द टास्क सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि यू शुड अप्रिशिएट हर यानी तुम्हें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तुम्हें उसकी सराहना करनी चाहिए। फॉर हैविंग कंप्लीटेड यानी पूरा कर चुका होने के लिए, द टास्क काम को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक। यह तीसरा सेंटेंस है कि ही डिनाइड टू हैव टोल्ड एनीबडी अबाउट इट। इसका मतलब हुआ कि ही डिनाइड उसने इनकार किया, और टू हैव टोल्ड कह चुका होने से, एनीबडी अबाउट इट किसी से भी इसके बारे में। या फिर इसको ऐसे कह लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए कि उसने किसी से भी इसके बारे में कह चुके होने से इनकार किया। और ये सेंटेंस देखिए कि आई होप टू कंप्लीट द टास्क, आई होप टू कंप्लीट द टास्क। आई होप मीन्स मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ। टू कंप्लीट द टास्क काम को कंप्लीट कर लेने का, मैं काम को कंप्लीट कर लेने की उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ठीक है, और ये है आई होप टू हैव कंप्लीट द टास्क, आई होप टू हैव कंप्लीट द टास्क यानी आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, टू हैव कंप्लीटेड यानी काम को ख़त्म कर चुका होने की, काम को पूरा कर चुका होने की उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको देखना है टू कंप्लीट और टू हैव कंप्लीटेड, इन दोनों में अंतर क्या है। और यहाँ पर आपने देखा टू हैव मेट यानी टू और उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, यानी परफेक्ट इन्फिनिटिव। और यहाँ पे फॉर हैविंग कंप्लीटेड, फॉर हैविंग कंप्लीटेड यानी परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों को हम कब कब यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम सबसे पहले टू हैव मेट यानी टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का अर्थ समझते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, यह सेंटेंस देखिए, ये आपके सामने चार सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है ही डिनाइड दैट ही हैड टोल्ड अ लाई, ही डिनाइड यानी उसने इनकार किया, दैट ही हैड टोल्ड अ लाई कि उसने झूठ बोला था, उसने झूठ कहा था, इस बात से उसने इनकार किया। ठीक है, अब यहाँ पर यह जो हिस्सा देख रहे हैं दैट ही हैड टोल्ड अ लाई कि उसने झूठ कहा था, झूठ बोला था, राइट, उसने झूठ कहा था या फिर झूठ बोला था। यह किस टेंस में है? यह पास्ट परफेक्ट में है। तो अगर यह परफेक्ट में है तो इस पूरी चीज़ को दैट ही हैड, इसको हम
टू हैव से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यह पास्ट परफेक्ट है, तो यह पास्ट परफेक्ट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पे टू हैव हमेशा यूज़ कर सकते हैं और अर्थ उसका वही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जानने वाली चीज़ ये है कि ही डिनाइड दैट ही हैड टोल्ड अ लाई। ये थोड़ा सा बेसिक सा यूज़ हो गया, इसका बेसिक सा यूज़ हो गया। अब थोड़ा सा हम अगर नेक्स्ट लेवल पे जाएं, एक स्टेप और थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाएं, आगे बढ़ जाएं, तो हमको इस तरह से सेंटेंस बोलने चाहिए, फ्रेम करने चाहिए, थोड़े आगे के लेवल का ये सेंटेंस हो जाता है, ही डिनाइड टू हैव टोल्ड अ लाई। ठीक है, तो इसको हमने टू हैव से रिप्लेस कर दिया, दोनों के अर्थों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, शी एडमिटेड दैट शी हैड मेट हिम मेनी टाइम्स। शी एडमिटेड यानी उसने स्वीकार किया, दैट शी हैड मेट हिम मेनी टाइम्स, कि शी हैड मेट हिम, वह उससे मिल चुकी है मेनी टाइम्स, बहुत बार। ओके, अब यहाँ पे दैट शी हैड, इसकी जगह पे आप सिर्फ टू हैव को यूज़ कर सकते हैं। ही एडमिटेड टू हैव मेट हिम मेनी टाइम्स। ठीक है, राइट। ये सेंटेंस देखिए कि ही क्लेम्ड दैट ही हैड नोन एवरीथिंग। ही क्लेम्ड मीन्स उसने दावा किया, दैट ही हैड नोन एवरीथिंग, कि वह सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता था। उसने दावा किया कि वह सब कुछ जानता था। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि यह भी परफेक्ट में है, आपको दिख रहा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में है, तो इस पूरी चीज़ को दैट ही हैड, इसको हम टू हैव से रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंज इन मीनिंग। दोनों में सेंस एक ही होगा, दोनों के सेंस में कोई अंतर नहीं होगा। ही क्लेम्ड टू हैव नोन एवरीथिंग। ठीक है, यानी वह सब कुछ जान चुके होने का उसने दावा किया। राइट, तो अब देखिए कि शर्त ये है, यहाँ पे सब में हम टू हैव से रिप्लेस कर सकते हैं। शर्त ये है कि यह जो हिस्सा है यह पास्ट परफेक्ट में, यह परफेक्ट में होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट में हो, फ्यूचर परफेक्ट में हो और प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है। हम आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, तो भी हम उस कंडीशन में टू हैव से इसको रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इन द सेंस। ओके, और एक सेंटेंस और देखिए, एक फ्यूचर का लेते हैं कि आई होप दैट आई विल हैव कंप्लीट द टास्क बाय नेक्स्ट वीक। ओके, तो आई होप, इसका मतलब हुआ आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, दैट कि आई विल हैव कंप्लीट द टास्क, कि मैं काम को पूरा कर चुकूँगा बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक। ठीक है, तो यह फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट होना चाहिए, हम इसको टू हैव से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट आई विल हैव, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं टू हैव से। आई होप टू हैव कंप्लीट द टास्क बाय नेक्स्ट वीक, इसका भी मतलब सेम है, एक ही है, लेकिन थोड़ा सा यह एडवांस्ड हो जाता है, एक लेवल यह और ऊपर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है ये। ओके, चलिए, तो अब यह चीज़ आपको समझ में आ गया कि किस कंडीशन में हम टू हैव से इस हिस्से को, इस तरह के हिस्से को हम रिप्लेस कर सकते हैं और उसका अर्थ क्या निकलता है, ये आप अच्छी तरह से समझ गए। अब इन तीन सेंटेंसेस को देखिए कि ही डिनाइज दैट ही हैज़ टोल्ड अ लाई। ही डिनाइज मतलब वह इनकार करता है, दैट ही हैज़ टोल्ड अ लाई, कि उसने झूठ कहा है। वह इनकार करता है कि उसने झूठ कहा है, उसने झूठ बोला है। राइट, यह क्या हो गया, यह प्रेजेंट हो गया और यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो मैंने पीछे कहा कि परफेक्ट है तो हम टू हैव से इसको रिप्लेस कर सकते हैं बिना मीनिंग में चेंज लाए हुए। ठीक है, तो टू हैव से इसको रिप्लेस करिए कि दैट ही हैज़, इस कंप्लीट चीज़ को टू हैव से रिप्लेस कर दीजिए। ही डिनाइज टू हैव टोल्ड अ लाई, इसका भी मतलब वही है, ही डिनाइज टू हैव टोल्ड अ लाई। ओके, और यह सेंटेंस देखिए, शी एडमिट्स दैट शी हैज़ मेट हिम मेनी टाइम्स। क्या मतलब हुआ इसका कि शी एडमिट्स यानी वह स्वीकार करती है, दैट शी हैज़ मेट हिम, कि वह उससे मिल चुकी है मेनी टाइम्स, बहुत बार।
तो दैट शी हैज़, यह जो हिस्सा दिख रहा है इस हिस्से को हम टू हैव से रिप्लेस कर दें। शी एडमिट्स टू हैव मेट हिम मेनी टाइम्स। ठीक है, तो यह जो हिस्सा है यह परफेक्ट का होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं टू हैव से। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। ठीक है, पीछे भी जो सेंटेंसेस हमने देखे जहाँ भी हमने टू हैव से रिप्लेस किया उन सब में दो काम किए गए और ये दोनों काम एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए गए। यहाँ पर देखिए, इसको हम देखते हैं एडमिट्स, स्वीकार करती है। तो स्वीकार करती है, कौन स्वीकार करती है? शी, इसका सब्जेक्ट शी है। और यहाँ पे मेट, ये भी एक वर्ब है, शी हैज़ मेट, वह मिल चुकी है। और कौन मिली है भाई, कौन मिला है, कौन मिली है? तो मेट, इसका सब्जेक्ट भी शी है, तो दोनों का सब्जेक्ट शी है। इस कंडीशन में हमने टू हैव से इसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ भी सेम कंडीशन, ही एडमिट्स, ही डिनाइज, डिनाइज का जो सब्जेक्ट है वो ही है। और यहाँ पे टोल्ड, इस टोल्ड का जो सब्जेक्ट है वह भी ही है, दोनों का सब्जेक्ट सेम है। इस कंडीशन में हमने टू हैव से इसको रिप्लेस कर दिया, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ही क्लेम्स दैट ही हैज़ नोन एवरीथिंग। ही क्लेम्स, वह दावा करता है, दैट कि ही हैज़ नोन एवरीथिंग, कि वह सब कुछ जानता है। ठीक है, इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे, आप खुद रिप्लेस कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ही क्लेम्स टू हैव नोन एवरीथिंग। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस तरीके से आप इंटरचेंज करके बेसिक से एडवांस्ड लेवल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इसको अपनी आदत बनाएं। राइट, आइए अब इन दो सेंटेंसेस को देखिए। आई डिनाई दैट आई रीच स्कूल ऑन टाइम। आई डिनाई यानी मैं इनकार करता हूँ, दैट कि आई रीच स्कूल ऑन टाइम, कि मैं समय पर स्कूल पहुँचता हूँ। ठीक है, आई डिनाई, मैं इनकार करता हूँ, दैट कि आई रीच स्कूल ऑन टाइम, कि मैं समय पे स्कूल पहुँचता हूँ। आई डिनाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं समय पे स्कूल पहुँचता हूँ, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। राइट, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, आई डिनाई टू रीच स्कूल ऑन टाइम। आई डिनाई टू रीच स्कूल ऑन टाइम, यानी मैं समय से स्कूल पहुँचने से इनकार करता हूँ। राइट, और यह दूसरा सेंटेंस है। यहाँ पे हमने देखिए कैसे रिप्लेस किया कि दैट आई, इसकी जगह पे टू हमने यूज़ कर दिया और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव फॉर्म में हमने इसको यूज़ कर दिया। ठीक है, आई डिनाई टू रीच स्कूल ऑन टाइम, इन्फिनिटिव से इसको इस पूरी चीज़ को हमने रिप्लेस किया है। ठीक है, और यह जो सेंटेंस है, आई डिनाई दैट आई हैड रीच्ड स्कूल ऑन टाइम दैट डे। आई डिनाई, ये मैं इनकार करता हूँ, दैट आई हैड रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, कि मैं समय पर स्कूल पहुँच चुका था दैट डे, उस दिन। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हमने सिर्फ इन्फिनिटिव से रिप्लेस किया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे परफेक्ट नहीं था। आई रीच, यह परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट नहीं था, इसलिए इस रीच के पहले हमने टू लगा दिया और दैट और आई दोनों को हटा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं हैड रीच्ड, हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी परफेक्ट आ गया, तो फिर इसको हम टू हैव से रिप्लेस कर सकते हैं। उसी अर्थ में आई डिनाई टू हैव रीच्ड स्कूल ऑन टाइम दैट डे। ओके, तो यह तो चीज़ क्लियर हो गया, इन्फिनिटिव कब यूज़ करेंगे, राइट, और टू हैव कब यूज़ करेंगे, टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कब करेंगे, यानी परफेक्ट इन्फिनिटिव कब यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन अब इन दो सेंटेंसेस को लीजिए। आई अप्रिसिएट यू, आई अप्रिसिएट यू दैट यू रीच ऑफिस ऑन टाइम। आई अप्रिसिएट यू यानी मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ, दैट कि यू रीच ऑफिस ऑन टाइम, कि तुम समय पर स्कूल पहुँचते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दो काम हो रहे हैं लेकिन दोनों कामों को करने वाले अलग अलग हैं।
दोनों वर्ब्स के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। यहाँ पर अप्रिसिएट इस वर्ब का सब्जेक्ट है आई, राइट, और यहाँ पे जो रीच है इसका सब्जेक्ट है यू। दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। तो अगर यह कंडीशन मिलती है, यह कंडीशन मिलती है तो फिर इसको हम इन्फिनिटिव से रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट नहीं आया ना, परफेक्ट नहीं आया है, यानी हम टू हैव से टू हैव को यूज़ नहीं कर सकते, हमको इन्फिनिटिव यूज़ करना होगा। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट सेम नहीं है, दोनों को कामों करने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो फिर इन्फिनिटिव से भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, यानी वर्ब के पहले टू लगाकर भी रिप्लेस नहीं कर सकते, नहीं हटा सकते हैं। तो फिर हमको करना क्या होगा, इस टू की जगह पे हमको फॉर लगाना होगा और जो वर्ब है उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देना होगा, यानी हम फॉर से रिप्लेस करेंगे दैट यू को और रीच को हम चेंज कर देंगे रीचिंग में। क्या हो जाएगा, आई अप्रिसिएट यू फॉर रीचिंग ऑफिस ऑन टाइम, इस तरह से कहेंगे। ओके, अब इन दोनों का मतलब जो है वह सेम आएगा। ओके, और यह सेंटेंस देखिए, आई अप्रिसिएट यू दैट यू हैड रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम दैट डे। तो आई अप्रिसिएट यू, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, दैट कि यू हैड रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम, कि तुम समय पर ऑफिस पहुँच चुके थे, दैट डे, उस दिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, परफेक्ट आ गया। पहली चीज़ कि यहाँ पे परफेक्ट आ गया, राइट, तो हम हैव का यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर देखिए दो काम हुए, एक तो अप्रिसिएट प्रशंसा करना और दूसरा रीच पहुँचना। तो रीच का जो सब्जेक्ट है वह यू है और अप्रिशिएट का जो सब्जेक्ट है वह आई है, तो सब्जेक्ट्स में डिफरेंस है, दोनों का सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे फॉर हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम दैट यू को फॉर से रिप्लेस करेंगे, राइट, हैड को चेंज करेंगे हैविंग में और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हैविंग के बाद। तो क्या हो जाएगा इसका कि आई अप्रिशिएट यू फॉर हैविंग रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम दैट डे। तो इसका भी मतलब वही है। तो आपने देखा इन दो चीज़ों में क्या अंतर है, इन्फिनिटिव में क्या अंतर है, परफेक्ट इन्फिनिटिव में क्या अंतर है और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या अंतर है और कब और किस कंडीशंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।